डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं के इंग्लिश का ये जो सेक्शन सी ग्रामर है, जो कि 20 मार्क का आपके एग्जाम में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को देखें और अपने आगामी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। यदि आप इंग्लिश क्लास 12 का प्री बोर्ड पेपर नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री का पेपर नहीं देखे हैं और इंग्लिश का पेपर नहीं देखे, फिजिक्स का नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन वीडियो को चेक करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से है। दिया है कि द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। अब यहाँ पर ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, क्योंकि आपके रिपोर्टेड स्पीच व्हाई से प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम सेड टू को आस्क्ड लगा देंगे और कंजक्शन आपका व्हाई से ही प्रारंभ करेंगे यदि रिपोर्टेड क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल asked the student why did they not attend their classes regularly दिया है, तो इसको हम बदलेंगे तो why का why रहेगा, why they had not attended their classes regularly। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जरूर चेक कर ले। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है I said to him कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल नॉट गो देयर। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, 2020 का क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस दिया गया, साधारण वाक्य। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेड टू को हटा करके टोल्ड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई टोल्ड हिम, यहाँ पर कंजक्शन दैट का लगाते हैं। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर। जानते हैं आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार आई के अनुसार आई हो जाएगा। आई विल का सेकंड फॉर्म बदलेंगे, पास्ट टेंस है तो वुड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसको यहाँ से सिंथेसिस दिया गया है। पहला देखें, सिंथेसिस का पहला यहाँ पर द बॉयज हैव कम बैक दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए कई रूल बताया गया है। हमने ग्रामर के पूरे जो भी रूल्स हैं, जो भी तरीके हैं, पूरा हमने बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जा करके आप चेक करें। वहाँ पर आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन सब मिल जाएगा। देखो, द बॉयज हैव कम दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। कम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हूँ का प्रयोग करेंगे। हूँ के प्रयोग से दोनों वाक्यों को एक में हम लोग कंबाइंड करेंगे। पहला वाक्य दिया है द बॉयज हैव कम बैक, लड़के वापस आ गए। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, तो यहाँ पर इसको आप लोग जोड़ देंगे। द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ हैव कम बैक। तो इसमें हूँ जो लगाया गया है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को एक में जोड़ दिया गया है। अगला वाक्य देखें, संध्या इज वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। वह सही ढंग से चल नहीं सकती, बहुत कमज़ोर है। अब यहाँ पर इसको किस में बदलना है? इसको सिंपल सेंटेंस में हम लोगों को चेंज करना है। तो सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए इस वाक्य में हम लोग क्या करेंगे? इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला वाक्य जो दिया है वेरी, वेरी को हटा करके टी डबल ओ का प्रयोग करेंगे, जिसका मतलब होता है टू। टू का मतलब ज़्यादा, अत्यधिक कमज़ोर है। तो संध्या इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। यहाँ पर जो टी डबल ओ है वेरी के स्थान पर है, साथ ही साथ जो इन्फिनेटिव लगाया गया है वीक जो एडजेक्टिव है, इसके बाद तुरंत ये टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करके लगा दिया गया, जोड़ दिया गया। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी हर्ड द न्यूज, वह समाचार को सुनी और सी फेंटेड, बेहोश हो गई। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आपका पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे। जो कार्य पहले हुआ है उसके वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा देते हैं। तो हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड हो जाएगा। अर्धविराम यहाँ पर बीच में देखिए लगा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि यूपी बोर्ड में प्रतिवर्ष आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कन्वर्ट करना है, बदलना है, जैसा कि डायरेक्टेड किया गया है ब्रैकेट्स के माध्यम से। पहला दिया है कि द चिल्ड्रेन सैंग द सॉन्ग, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चेयरफुल्ली। अब इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या, कैसे और किसके द्वारा, ये तीन चीज़ें ध्यान में रखें। जहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो भी सहायक क्रिया होगा, इस वाक्य में हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। चूँकि सैंग लगा है सेकंड फॉर्म और पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई प्लस लास्ट में सब्जेक्ट लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? द नेशनल एंथम वाज संग वेरी केयरफुल्ली बाई द चिल्ड्रेन। राष्ट्रगान बड़े ही सावधानी से बच्चों द्वारा गाया गया।
हमने एक से ज़्यादा क्वेश्चन रखा है ट्रांसफॉर्मेशन में या किसी में। इसमें चूंकि आपको बोर्ड में केवल एक ही करना होता है, 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो बी वाला देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि उसका यंगर ब्रदर उतना इंटेलिजेंट बुद्धिमान नहीं जितना कि वह है, यानी कि सी वह जो है वो ज़्यादा बुद्धिमान है अपने यंगर ब्रदर से। तो क्या हो जाएगा, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। अब जानते हैं इंटेलिजेंट से पहले मोर लगा देंगे तो आपका कंपैरेटिव बदल जाएगा, यदि मोस्ट लगा देते तो सुपरलेटिव बदल जाता। अगला क्वेश्चन दिया है कि सी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, माने वह इतना कमज़ोर है कि हॉस्पिटल दवा के लिए नहीं जा सकती। अब यहाँ पर इसको हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करना, रिमूव टू को हटाना है। तो इसका रूल है कि टू को हटाएंगे तो सो को लगाएंगे और कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव प्लस दैट लगाने के बाद यदि इंडेफिनिट टेंस है तो कैन नॉट लगाएंगे, यदि पास्ट होता तो आपको कुड नॉट लगाना पड़ेगा। तो जब टू को हटाएंगे तो सो लगा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। अगला क्वेश्चन आइए चेक करते हैं। करेक्ट द सेंटेंसेस, यहाँ पर वाक्यों को सही करना है। 2 दिया रहेगा आपको। तो देखिए 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। पहला दिया है केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब केटल्स यहाँ पर मिस्टेकिंग किया है। केटल्स का जो बहुवचन है केटल होता है, यस नहीं लगाया जाता इसमें। तो क्या हो जाएगा, केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी फील्ड में चल रहे हैं। तो बहुवचन है, चूंकि केटल शब्द केटल बहुवचन में होता है इसलिए आर जरूर लगेगा इसमें। अगला दिया है देखिए 2020 में आया हुआ है शरद इज इंटीरियर देन राहुल। तो यहाँ पर देन का प्रयोग करके मिस्टेक किया है। देखिए इंटीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, IOR लास्ट में जिसमें भी रहेगा, जिस भी वर्ड में रहेगा वहाँ पर आपको टू लगाना है देन के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, शरद इज इंटीरियर टू राहुल। अगला करेक्शन देख लें, सी का दिया कि द न्यूज आर करेक्ट। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में गलत किया है, यहाँ पे न्यूज के बाद आर लगा दिया जो कि गलत है। न्यूज अपने आप में उसकी स्पेलिंग ही NEWS होता है और यह हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। तो द न्यूज इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आर नहीं लगाया जाएगा। कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन है। अगला देखें सनराइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर सनराइज इन ईस्ट लिखा है जो कि गलत है। अब जानते हैं कि कोई भी बड़ा नाम है, सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे और दिशा के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे, ईस्ट के पहले द लगाएगा। तो आंसर होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए गिव द साइनोनिम। यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा है किसका किसका। देखिए करप्ट का डिसऑनेस्ट होगा, बेईमान या भ्रष्टाचार, नेटेरियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फैटल माने खतरनाक होता है, इसका सही होगा डेंजरस। बेन का साइनोनिम पूछा है, बेन माने होता है कर्स यानी श्राप, अभिशाप। बैटल माने युद्ध, इसका हो जाएगा वार कर दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए राइट द एंटोनिम्स पूछ रहा है, विलोम शब्द यहाँ पर पूछ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, 2020 में आई हुई सब क्वेश्चन है। ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी कर दीजिए, बेईमान कर दीजिए। एम्पल माने होता है प्रचुर मात्रा में, स्केंट माने कम। एम्बिगुअस माने होता है अस्पष्ट, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर माने स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूज द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन। अब ये होमोफोन्स की तरह है, इनका आपको यूज वाक्य प्रयोग करना है। अब जुडिशियल्स माने होता है आपका अदालती, कोई अदालती काम हो तो जब इसका कोई भी आप यूज कर लेंगे। द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया इज वेरी गुड हमने लिखा है, भारत का अदालती सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए जुडिशियस लिखा, जुडिशियस माने होता है उचित होता है, प्रॉपर होता है। वी शुड गिव एनी जुडिशियस डिसीजन, हमें कोई उचित निर्णय देना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया देखिए एसेंट माने होता है चढ़ाई, ASSENT। तो इसका वाक्य प्रयोग कोई भी लिख दीजिए। द आर्मीज ऑफ इंडिया स्टार्टेड एसेंट ऑन पाकिस्तान। भारत के जो सैनिक हैं पाकिस्तान पर चढ़ाई प्रारंभ कर दिए। अगला देखिए वही दिया है एसेंट, ASSENT। एसेंट माने होता है अनुमति, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई गिव एसेंट हिम टू गो, मैं उसे जाने की अनुमति देता हूँ। एसेंट माने होता है अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, माने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। पहला दिया ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, माने एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचे। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इगोटिस्ट अहमवादी जिसको कहते हैं, अपने ही भावना विचारों में डूबा रहना। अगला देखिए कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सी भाषा को जानता है उसको बोलते हैं भाषाविद
लिंग्विस्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, लिंग्विस्ट। अगला है दैट कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा ना जा सके उसको अनरीडेबल कह देंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 8 है यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेज, यहाँ से है मुहावरे और वाक्यांश, अपने ही शब्दों में इनको प्रयोग करना है। पहला देखिए यहाँ पर दिया गया है टू एंड फ्रो, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, यानी हम कह सकते हैं कि द थीप्स वेयर रनिंग टू एंड फ्रो टू सी द पुलिस, यानी जो थीप्स थे, चोर हैं, वो दौड़ने लगे, भागने लगे इधर उधर पुलिस को देखकर। कोई भी आप ऐसे सेंटेंस को जोड़ करके बना सकते हैं। अगला दिया ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री माने होता है सभी, मतलब ऑल एंड सन्ड्री शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सभी लोगों को सड़कों के नियम का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले माने आप होता है आसान काम, यानी टू मेकिंग द एरोप्लेन इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, हवाई जहाज बनाना आसान काम नहीं, कोई भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में बनाना 5 नंबर के आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये जो हमने दिया है ये यूपी बोर्ड 2019 में आया हुआ सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, यानी वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाई फेलर। अगला देखिए इसमें वाक्य दिया है कि सफलता और असफलता दो बहनें हैं, सफलता और असफलता दो बहनें हैं, सक्सेस एंड फेलर आर टू सिस्टर्स। अगला दिया है इसमें कि असफलता हमारी आंखें खोलती हैं और हमारी कमजोरियों को हमें बताती हैं, तो फेलर्स ओपन्स आवर आइज एंड शोज आवर वीकनेस, वीकनेस हमारी कमजोरियों को दिखाती हैं, प्रदर्शित करती हैं, उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं, तो बाई ओवर पावरिंग देम वी कैन गेट सक्सेस इन फ्यूचर। अगला देखिए दिया है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में सफल असफल होते हैं, तो मैनी ग्रेट साइंटिस्ट हैज बिकम अनसक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोग में। आगे देखिए दिया कि बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, यानी ग्रेट वॉरियर आर डिफीटेड इन द बैटलफील्ड्स युद्ध क्षेत्र में। महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, ग्रेट लीडर्स आर डिफीटेड एट इलेक्शंस, परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। बट दे कंटिन्यूअस गो ऑन देयर एफर्ट्स माने प्रयास, एंड वन डे बिकम श्योरली विनर, और एक दिन निश्चित तौर पर वह सफल होते हैं। आगे देखिए इसमें दिया गया है मार्ग की कठिनाइयाँ देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड टू सी द हार्डशिप ऑफ द वे, माने मार्ग का, रास्ते का, हार्डशिप माने कठिनाइयाँ। अगला देखिए दिया है यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, मतलब इफ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन देन नथिंग इज इम्पॉसिबल, तब कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, लाइफ इज द अदर नेम ऑफ द स्ट्रगल, यह फूलों की सेज नहीं है, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। सो थैंक्स स्टूडेंट।